दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की सुपारी दे डाली। मामला कविनगर इलाके का है, जहां रहने वाले अजय नाम के एक शख्स ने बीमा की रकम के लिए पत्नी और बेटे की हत्या की साजिश रची और उनकी हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दे दी। लेकिन सुपारी लेने वाले शख्स ने ही उनकी पत्नी को इस साजिश की जानकारी दे दी। इसके बाद पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि सुपारी लेने वाला फरार है। रोहतक के महम कस्बे के निंदाना गांव में हुई फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायल युवकों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग की इस वारदात के पीछे वजह पुरानी रंजिश है। पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। यूपी के बिजनौर के नगीना में कनेक्शन काटे जाने पर बिजली विभाग के एसडीओ और जेई के साथ मारपीट की गई। साथ ही अधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को 1.5 घंटे तक बंधक बनाए रखा। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर एसडीओ और जेई को रिहा कराया। अधिकारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के मनियारी इलाके में जहरीली शराब से एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस ने गांव में छापेमारी की। इससे पहले 19 फरवरी को मुजफ्फरपुर के ही दरगाह टोला गांव में 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी। प्रदेश में शराबबंदी के बीच जहरीली शराब से लोगों की मौत पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। यूपी के चंदौली में पुलिस ने चोरों के ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसका सरगना नेशनल स्तर का पहलवान रह चुका है। गैंग के सरगना शमशेर सिंह ने अपने गैंग के साथियों के साथ मिलकर 18 जनवरी को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 30 लाख के गहने, नकदी और चोरी के सामान बरामद किए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। छापेमारी में जब्त किए गए पटाखों की कीमत लाखों में है। पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो काफी समय से अवैध तौर पर पटाखा बना रहे थे। यूपी के हरदोई जिले में 2 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। बीती रात भी किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई थी, तो आरोपी ने लकड़ी के बेंच से पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के सीकर के दाता रामगढ़ इलाके में एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला का पति घर से बाहर सामान लेने गया था। जब वह वापस लौटा तो उसकी पत्नी को मृत पाया। पुलिस हत्या की इस वारदात के पीछे किसी जानने वाले का हाथ होने की आशंका जता रही है। करीबियों से पूछताछ कर पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में नाबालिग लड़कों ने एक महिला और उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला की गलती बस इतनी थी कि उसने लड़कों से शोर नहीं करने के लिए कहा था। ये बात उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि एक लड़के ने महिला और उसके बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के बैतूल में चॉकलेट के रैपर में अफीम भरकर बेचने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से 5 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपयों तक बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी अफीम राजस्थान के सीमावर्ती इलाके से लेकर आते थे और बैतूल में इसको चॉकलेट के रैपर में पैक कर बेचते थे। तस्करों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। यूपी के कानपुर में पुलिस ने लंबे समय से चल रहे सरिया चोरों के गिरोह को भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने लाखों की सरिया के साथ 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। तीनों शातिर ट्रक में चोरी का सरिया लाद कर बेचने जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने सरिया चोरी की कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। यूपी के उन्नाव में लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। मामला अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर गांव का है, जहां एक अधेड़ शख्स को गांव के ही कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से धमकी दे रहे थे। धमकी से तंग आकर उस शख्स ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाया है, जिसके आधार पर पुलिस ने खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एमपी के सागर जिले के नेशनल हाईवे 26 पर हुए भीषण सड़क हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई।
घटना गौर झामर थाना क्षेत्र के चौपड़ा गांव के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को कुचल दिया, जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई।